मेन हैं, मेल जेंडर्स हैं, वो भी आके करवाते हैं। जैसे बियर्ड शेपिंग होती है, हाँ। उनको अगर बहुत जैसे चीक्स पे बाल हैं और वो नहीं उनको अच्छा लग रहा है या उनकी पर्सनालिटी में उनको लगता है फ़र्क आ रहा है, तो वो भी आके करवा रहे हैं। सो इट इज़ फॉर बियर्ड शेपिंग, इवन द नेक लाइन में मेल कुछ आदमियों के यहाँ नेक लाइन तक भी बाल होते हैं, तो वहाँ पे भी। सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो। एग्जैक्ट द ओनली थिंग इज़ कि वहाँ पे बाल जो हैं कलर उनका ब्लैक होना चाहिए या डार्क ब्राउन तक। जहाँ पे ग्रे बाल हुए या सफ़ेद बाल हुए वहाँ लेज़र नहीं असर करेगा। अच्छा, तो मतलब लेज़र ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं और ये पूरी तरह से सेफ है, बहुत इसका safe है। कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि घर में आजकल के बच्चे, अगर हम यंग बच्चों की बात करें, जब वो अपने घर में इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि इन फ्यूचर तुम्हें कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये आपने हमारा डाउट आज क्लियर किया। सेकेंड थिंग मैम, मैं इसी से रिलेटेड आपसे पूछूंगी, ये तो हम कर रहे थे बात हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट की। आजकल एक और ट्रेंड चल गया है, वो ये हो गया है कि कईयों ने अपने आईब्रोज जो हैं उनको आईलैशेस हो गई हैं, ये आर्टिफिशियल लगने लग गई हैं, रीग्रोथ होती है क्या उनको बोलते हैं, है ना। और कईयों के आईब्रोज होते हैं जो बहुत कम होते हैं, इनकी भी फिलिंग होती है, तो ये भी क्या सेफ है? सो इनको हम मोस्टली कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स मानते हैं। अच्छा। दे आर नॉट रियली कंसिडर्ड एज अ मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, दे आर कंसिडर्ड, ये कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स मानते हैं हम। तो जैसे आईब्रो की फिलिंग आप कहते हैं, आईब्रो की फिलिंग, तो उसको कहते हैं माइक्रोब्लेडिंग, लोग करवाते हैं जिनके बहुत थिन बाल हैं, और या लैश एक्सटेंशंस कराते हैं, आई लैश एक्सटेंशंस कराते हैं, जो हमारी पलकें हैं उनके एक्स्ट्रा बाल लगवा के वहाँ पे लैश एक्सटेंशंस होती हैं। तो इन सब चीज़ों की सेफ्टी तब है उनकी तरीका सही हो। मेन ये है क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोई चीज़ डाली जा रही है अलग से, ठीक है ना। तो इसमें सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होता है। एंड यस, अगेन एक्सपीरियंस एंड टेक्निक तो इम्पॉर्टेंट होती है, पर क्योंकि इनमें नीडल्स और प्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं, तो हम ये मानते हैं कि सेफ्टी प्रोफाइल बहुत हाई होनी चाहिए। यू आर इन सेफ हैंड्स, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज देयर इज़ इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर अपनी लुक्स एनहांस करने हैं तो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। हम बात कर रहे थे प्री ब्राइडल की, जो आजकल लड़कियां करवाती हैं शादी से 2-3 महीने पहले वो स्टार्ट हो जाती है पार्लर में जाना, और कई बारी हम देखते हैं कि उसका नुकसान भी उनको होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्री ब्राइडल करवा रहे हो आप, आपकी शादी होने वाली है, तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो जो आपकी ब्यूटी को और इन्हांस कर सकते हैं, रेदर देन आप किसी ऐसे सलून में जाओ जो आपको केमिकल से भरी हुई चीज़ें लगाएंगे जो इन फ्यूचर आपको नुकसान देगी। आपका क्या कहना है इस पे? तो जब लड़कियां शादी करने वाली होती हैं, उनको ये लगता है कि शादी वाले दिन हमारे से बेटर कोई ना दिखे, विच इज़ ओके, विच इज़ बिल्कुल सही बात है। सबको लगता है कि हम अपनी शादी पे प्रिंसेस लगनी चाहिए, बट ऐसा होता है कि प्री ब्राइडल जो एक वर्ड है, पहले के ज़माने में सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स या सलोन्स में लड़कियां जाती थी शादी से पहले, और 1-2 महीने पहले या महीना पहले वो अपना फेशियल्स वगैरह, ब्लीच वगैरह सारा कराना शुरू कर देते थे स्किन ताकि थोड़ी अच्छी लगे। बट प्री ब्राइडल मैं मानती हूँ कि एक ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए सिर से लेके पैर तक, एंड आपकी स्किन सिर्फ उस दिन के लिए ना अच्छी लगे, बाकी आपके फॉर फ्यूचर as a bride, as a daughter, daughter-in-law, wife, your skin should always glow. I mean post-marital glow जिसे कहते हैं। तो उसके लिए केयर सिर्फ एक सलोन ट्रीटमेंट से नहीं होता,